यजीद ने बोला ज़ैनब के बाल काट दो, तब तो चेहरा खुल जाएगा ना। जब बाल काटने का नाम लिया सैयदा ज़ैनब ने कहा जालिमा जालिमा इधर देख, जालिमा मेरी बात सुन, तू अली की बेटी के सर का बाल काटेगा, याद रख अगर तूने इस बाल में लगा दिए काटने के आगे, अल्लाह गवाह है कि क़यामत से पहले यहाँ क़यामत आ जाएगी। अल्लाह तू काट के दे, मेरे घर से दुनिया को पर्दे का सबक मिला, मेरे घर से इस्लाम चला, मेरे घर से शरीयत का जाम चला। इस्लाम हक देना सिखाता है, हक मारना सिखाता नहीं है। इस्लाम धर्म में आते आते नमाज के बारे में नहीं कहा है, इस्लाम ने आते आते ज़कात के बारे में नहीं कहा है, इस्लाम ने आते आते रोज़ा के बारे में नहीं कहा है, इस्लाम ने आते आते हज के बारे में नहीं कहा है, इस्लाम ने आते आते फर्ज के बारे में कुछ नहीं कहा है। इस्लाम आया है और पैगाम दिया है। तिर्मिज़ी की हदीस पाक है, वाते भी कुल्ले हक़्क़िन हक़्क़हू। इसका माना उर्दू भाषा में ये हुआ कि हर हक वाले का हक अदा करो। सहाबी रसूल ने कहा मेरे आका, हे आका, आप इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हो, आका किसका हक कैसे अदा करें? पैगंबर आज़म ने फरमाया बंदे हो अल्लाह का हक अदा करो, और बंदे हो तो बंदे का भी हक अदा करो। हाँ या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हक तो यही ना है कि नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, ज़कात देंगे, हज करेंगे और अल्लाह के फरमान पे अमल करेंगे, हुक्म मानेंगे और नाफरमानी नहीं करेंगे, हक अदा हो न जाएगा? आका करीम ने कहा हाँ हाँ हक अदा हो जाएगा। अब बंदे का हक क्या है मेरे आका? तो पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं गुलामों, अरे बाप है तो बेटे का हक अदा करे, बेटा है तो बाप का हक अदा करे, माँ है तो बेटी का हक अदा करे, बेटी है तो माँ का हक अदा करे, उस्ताद है तो शागिर्द का हक अदा करे, शागिर्द है तो उस्ताद का हक अदा करे, इमाम है तो खतीब का हक अदा करे, खतीब है तो इमाम का हक अदा करे, पीर है तो मुरीद का हक अदा करे, मुरीद है तो पीर का हक अदा करे, सामाइन है तो खतीब का हक अदा करे, खतीब है तो सामाइन का हक अदा करे। और इतना ही नहीं है भाई, मेहमान है तो मेजबान का हक अदा करे, मेजबान है तो मेहमान का हक अदा करे। और यही नहीं है, चांद रजा चंचल अगर जिंदा है तो मुर्दे का हक अदा करे। इस्लाम हक देना सिखाता है, हक मारना नहीं सिखाता है। और इस्लाम आगे ये कह रहा है, इस्लाम धर्म सिखा रहा है कि जिस मजमा में बैठे हो उस मजमे का हक अदा करो, और जिस रास्ते से चल रहे हो उस रास्ते का हक अदा करो, जिस समाज में जी रहे हो उस समाज का हक अदा करो, जिस गांव में रह रहे हो उस गांव का हक अदा करो, जिस खानदान में पैदा लिया है उस खानदान का हक अदा करो। अगर जिंदा हो तो अपने मुर्दे का हक अदा करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हज़रत अल्लामा गुलाम जिलानी बरकाती। वाह 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 वाह। मेरी हौसला अफजाई का शुक्रिया। तकरीर पर नारा नहीं है, मेरी हौसलाई के लिए नारा है। ये तकरीर तुम 40 साल से कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं आता कहाँ मेरी तकरीर जम रही है कहाँ नहीं जम रही है। जमने जमाने की बात नहीं है। आगे उधर देखिए, सुनिए हदीस पाक, किताब का नाम मिशकात शरीफ, मिशकात शरीफ का भाग नंबर 2। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मम्माता अला हुब्बि मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन यज़ुफ़ु इलल जन्नति कमा तज़ुफ़ुल उरूसु इला बैति ज़ौजिहा फुतिहा लहू बाबुल जन्नति फ़ी क़ब्रिही जअलल्लाहु तबारक व तआला मज़ारा मलाइकतिर रहमा औ कमा क़ाल नबियुल करीम। हदीस पाक का माना उर्दू भाषा में ये हुआ कि जो मरा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत में या आले रसूल की मोहब्बत में, वो दुनिया से ऐसे जाएगा जैसे दुल्हन बन सवर के अपने खाविद के घर जाती है, और अल्लाह पाक उसकी कब्र में रहमत के दरीचे खोल देगा, और अल्लाह पाक उसकी कब्र को रहमत के फरिश्तों के लिए मजार बना देगा। आप नबी की मोहब्बत में बैठे हो, आले नबी की मोहब्बत में बैठे हो, इमाम हसन की मोहब्बत में बैठे हो, इमाम हुसैन की मोहब्बत में बैठे हो। जब तक जिंदा रहोगे इमाम हुसैन का फैजान मिलता रहेगा, और जब मर के कब्र में जाओगे
की खिड़कियां खोल देगा। मोहब्बते हुसैन में बैठे हो आप, अल्लाह सलामत रखे। इमामी हुसैन के मानने वालों, इमामी हुसैन के चाहने वालों, इमामी हुसैन के दीवानों, जो इमामी हुसैन की मोहब्बत में बैठेगा, इमामी हुसैन की मोहब्बत में जिएगा, सुनो हदीसे पाक, क़ाला नबियो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मम्माता अला हुब्बे मुहम्मदिन माता मुमिना व मम्माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा व मम्माता अला बुग़्ज़े मुहम्मदिन माता काफिरा व मम्माता अला बुग़्ज़े आले मुहम्मदिन माता मुनाफिका और कमा का तर्जमा उर्दू भाषा में ये हुआ, जो मोहम्मद की मोहब्बत में मरा पक्का मुसलमान वाली मौत मरा, और जो मोहम्मद के औलाद की मोहब्बत में मरा पक्का शहीद वाली मौत मरा, और जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की माज़अल्लाह दुश्मनी में मरा तो समझो काफिर वाली मौत मरा, और जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के औलाद की दुश्मनी में मरा तो समझो मुनाफिक वाली मौत मरा। या रसूल अल्लाह, हर सितम हर जुल्म गवारा है, हर सितम हर जुल्म गवारा है, एक बार तो कह दे कि तू हमारा है। रसूल अल्लाह, इसके सिवा कुछ न चाहिए। आप आले रसूल की मोहब्बत में बैठे हो, इमामी हुसैन के चाहने वालों, रसूल पाक के ज़ाहिरी हयात में 80 जंगें लड़ी गई। रसूल पाक की ज़ाहिरी हयात में 80 जंगें लड़ी गई। कितनी बोलिए ना? 80 जंगें लड़ी गई। करबला ही इस्लाम के लिए नहीं लड़ी गई है, करबला की ही मार नहीं है, हुसैन ही इस्लाम के लिए शहीद नहीं हुए हैं। 80 जंग में से 10 जंग का नाम आपको याद नहीं है। अब बताइए, करबला का नाम मुसलमान के बच्चे बच्चे पर है, 80 जंग की याद मनाई कहीं नहीं जाती है। करबला की याद कायनात के चप्पे चप्पे में मनाई जाती है, कायनात के गोशे गोशे में मनाई जाती है। आखिर करबला में क्या है मौलाना अफजल? तो आप कहेंगे ना, कुछ तो है करबला में जिसकी याद इतनी मनाई जाती है। ये बड़ी बाग सतमलपुर के हुजूर सुन्नी मुसलमान हो, एक सवाल का जवाब दो। जंग बदर की याद मनाने वाला कहाँ है? जंग उहुद की याद मनाने वाला कहाँ है? जंग खंदक की याद मनाने वाला कहाँ है? जंग खैबर की याद मनाने वाला कहाँ है? और ग़ज़वा तबूक की याद मनाने वाला कहाँ है? सराया की याद मनाने वाला कहाँ है? अब बताओ ना, करबला की याद मनाने वाला कायनात के गोशे गोशे में है, करबला की याद मनाने वाला कायनात के चप्पे चप्पे में है। ऐसा क्यों है? तो तारीख़ी शान समस्तीपुरी कहते हैं, वो इसलिए मौलाना जिलानी के दुनिया में जितनी जंगें लड़ी गई है ना, वो सारी जंगें खाना खा खा के लड़ी गई हैं, पानी पी पी के लड़ी गई है। मगर करबला की लड़ाई ऐसी लड़ाई है कि 3 दिन का भूखा था, अल्लाह की रज़ा के लिए तलवार चला रहा था। 3 दिन का प्यासा था, रज़ाए मौला के लिए तलवार चला रहा था। तो सारी दुनिया ने खा खा के लड़ा, और हुसैन के घर वाले ने भूखे प्यासे लड़ा। तो साबित हो गया कि खा खा के ज़माना लड़े, पानी पी पी के ज़माना लड़े, और बगैर खाए पिए नबी का घराना लड़े। नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, हुसैन जिंदाबाद। जिंदाबाद, आज भी जिंदाबाद, कल भी जिंदाबाद, कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। बेशक आपने सुन लिया ना क्या मानो, हुसैन के सर अक़दस को तन से जुदा कर दिया। जुदा करने के बाद इतना ही नहीं हुआ, सुनिए उससे आगे जो इर्तिज़ा कमाल साहब बोले हैं ना, उससे आगे हमसे 5 मिनट सुन लीजिए, 10 मिनट सुन लीजिए। आप सर जुदा करने के बाद एक खबीस आगे बढ़ा, इमाम अली मकाम के जूता को उतार लिया। दूसरा खबीस आगे बढ़ा, इमाम अली मकाम के
के इमामा शरीफ को उतार लिया, तीसरा आगे बढ़ा, इमाम अली मकाम के तहबत को उतार करके पूरे लाशे को नंगा कर दिया। एक खबीस ने तो हद कर दिया जुल्म की, जब वो घोड़े पे सवार हुआ और नंगे लाशा पे घोड़ा दौड़ा रहा था और लाशा की हड्डियां जो टूट रही थी ना, उस टूटने की आवाज हजरत ज़ैनब अपने कानों से सुन रही थी और सुन सुन के कह रही थी, ए परवरदिगार, ये वही हुसैन है जिनके लिए जन्नत से छोड़ा आया था, ये वही हुसैन है जिनके लिए जन्नत से सेब आया था, ये वही हुसैन है जिनके झूले फरिश्ते झुलाते थे, ये वही हुसैन है जो रसूलुल्लाह के कांधे के सवारी था। आज हुसैन के लाशे को करबला में कफन भी नहीं मिल रहा है। ये अल्लाह देख ले कैसी घड़ी आई है, ये कैसा मंजर है। और एक शेर सुनो, ए दीवानो सुनो, शाहिदी जिनको झूला झूलाते रहे, शाहिदी जिनको झूला झूलाते रहे, उनका लाशा पड़ा है बयाबान में। शाहिदी जिनको झूला, अल्लाह अकबर कबीरा। जब लाश पे घोड़े दौड़ाए हो गए ना, अब दिन डूब चुका है, 11वीं की रात आ गई है। जालिमों ने लाशों का बंटवारा कर लिया। करने के बाद इमाम हुसैन के सर को नेज़े पे चढ़ाया है और चढ़ा करके करबला के हर चार जानिब घूम रहा है, उछल उछल के कह रहा है, छलांग लगा लगा के कह रहा है, हुसैन तुम हार गए, यजीद जीत गया। हुसैन तुम्हारी बीवी बेवा हो गई, यजीद जीत गया। हुसैन तुम हार गए, तुम्हारे बच्चे यतीम हो गए, हम जीत गए। अभी वो बोल रहा था कि गैब से आवाज आती है, ए अकल के अंधे इतना नहीं जानते कि जो जीतता है वो ऊपर रहता है, वो नीचे रहता है। जीते हुसैन है कि सर कटने के बाद भी तुमसे ऊपर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैन 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 हुसैन। वाह 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 वाह, जीते हुसैन हैं गैब से करबला में आई सदा, गैब से करबला में आई सदा का फातिमा का घराना सलामत रहे, सलामत रहे। फातिमा का घराना सलामत रहे। कबीरा। अब तो सरों का बंटवारा हो गया है, 10 सर खुली के पास, 10 सर अमर के पास, 10 सर सनान के पास, सबों ने सरों को का बंटवारा कर लिया है। करने के बाद अब तो सब लोग शराब पी रहे हैं। कौन? यजीदी लोग शराब पी रहे हैं और अपनी झूठी फतह का जश्न मना रहे हैं। और अली की बहू बेटियां जिनके खीमे में आग लगा दिया है, जिनके माथे से दुपट्टा छीना है, अली की बहू बेटियां जिनके घर से सामान लूट लिया है, जिनके घर में खाना पानी नहीं है, वो अपने अपनों की लाश को देख करके आंसू बहा रही है और अल्लाह की बारगाह में फरियाद कर रही है, हे रब्बे काबा, ये किस दिन की जजा मिली है, ये किस दिन का सिला मिला है कि करबला में आके एक एक को हमने तेरी राह में कमाया है। ये कह रही है। इतने में देखा कि बहुत बड़ा लश्कर और लश्कर जरदार, लश्कर खूंखार आगे से खटर पटर किए इधर को ही चला आ रहा है। इमाम अली मकाम की अहलिया मोहतरमा सज्जदा शहरबानों ने कहा, ए बहन ज़ैनब, इतना बड़ा लश्कर जरदार रात के सन्नाटे में हमारी तरफ क्यों आ रहा है? आखिर इसके आने का मकसद क्या है? आने का मतलब क्या है? तो हजरत उम्मे लैला ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि रात का फायदा उठा करके हमारी इज्जत पे हाथ डालने आ रहा हो। यजीदी गुंडों का भरोसा नहीं है, यजीदी कातिलों का भरोसा नहीं है। इतना कहना था कि हैदर की बेटी सज्जदा ज़ैनब, हैदरी तेवर राजा
और करबला के मैदान में निकल के कहती है नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, इतना बुरा दिन नहीं आया है कि मैदान करबला में अली की बहू बेटी की इज्जत तक लुट जाए, ऐसा कभी ना होगा। हजरत ज़ैनब आगे निकल जाती है और निकल करके लश्करे जर्रार से कहती है और लश्करे खुखार और यजीदी गुंडो, एक कदम आगे न बढ़ाना, अगर एक कदम आगे बढ़ा दिया तो याद रखो यहाँ कुछ भी चीज बची नहीं है, अगर बची है ना तो चांद बाबू वो कह रही है कि ये यहाँ सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह के बहू बेटी की आबरू बची है। गलत इरादे से मत आना, नापाक इरादा लेकर के लाना। मगर वो लश्कर थोड़ा और आगे बढ़ा, थोड़ा और आगे चल करके निकल आया। जब आगे बढ़ा तो सैयदा ज़ैनब हैदर की बेटी फातिमा की बेटी ने कहा, ए लश्करे जर्रार, अब तक तू बलबा ही चला रहा है तो अब तक करबला के मैदान में अली के बेटे भतीजे तलवार लेके निकला करते थे, अगर एक कदम आगे बढ़ा दिया तो अब करबला के मैदान में अली की बहू बेटी तलवार लेके चली आएगी। और याद रखियो, अगर अली की बहू बेटी ने तलवार पकड़ लिया तो क़यामत से पहले क़यामत आ जाएगी। तो क्या जरा इस शेर का जवाब दे दो ना, खातून मस्जिद वाला शेर से जो याद के वो खातून मस्जिद वाला शेर, हमरे शेर का जवाब दो तो पढ़ दे हुजूर इस शेर पे आपको वाकया पे शेर सुना दे आप। हाँ माशाल्लाह, पहले हमरा सुनो तब सुनाना, हम सुनाने आए तुम सुनो, तुमने सुनाया हमने सुना है ना, अब हमारी बारी आती है, सुनो चुपचाप और हमारे शेर का जवाब दो। रज़ा की आनी तलवार बन गई, रज़ा की आनी तलवार बन गई, तलवार बन गई। और ज़ैनब मिसाल हैदर करार बन गई, करार बन गई। ज़ैनब मिसाल हैदर करार बन गई, करार बन गई। अल्लाह अल्लाह। जब वो लश्कर जर्रार से हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा, अब वो लश्कर रुक गया, अब वो लश्कर रुक गया। रुकने के बाद उसमें से आवाज आती है, बड़ी दर्दनाक आवाज, बड़ी अलमनाक आवाज। उस आवाज में इतना दर्द था कि आवाज के आते ही आसमान से लहू टपक गया, ज़मीने करबला हिल गई। उसमें से आवाज ये आती है, ज़ैनब ज़ैनब। अपने माँ की आवाज को पहचान बेटी, ये यजीदी गुंडे नहीं हैं, मैं तेरी माँ फातिमा बोल रही हूँ और मैं तन्हा नहीं आई हूँ बेटी, मेरे साथ में तेरे बाबा अली भी आए हैं और वही नहीं आए हैं, तेरे भाई हसन भी आए हैं और वही नहीं आए हैं, अपने खानदान के कई लोग आए हैं बेटी। और याद रखो, ये जो देख रही हो बारात, तो जन्नती फरिश्तों की बारात उतर पड़ी है करबला में। इतना कहना था, सैयदा ज़ैनब का कलेजा फट गया और फटने के बाद दोनों हाथ से सर पकड़ के बैठ गई और कहने लगी, माँ माँ अभी आ रही हैं आप। अरे बाबा अभी आ रहे हो आप लोग, अभी आ रहे हैं। उस वक्त कहाँ थे आप जब अकबर की जवानी खून में लोट हुई थी? उस वक्त कहाँ थे जब अस्कर के हलक पे तीर चल रहा था? उस वक्त कहाँ थे जब जासिम नौशा को उसी के शादी के दुपट्टे का कफन दे दिया? उस वक्त कहाँ थे आप जिस वक्त अब्बास के लाशे के 2 टुकड़े कर दिए गए? उस वक्त कहाँ थे आप जब इमाम अली मकाम को सजदे में शहीद किया? उस वक्त कहाँ थे आप जब उनके लाशे पे घोड़े दौड़ रहे थे? उस वक्त कहाँ थे आप जब आपकी बहू बेटी के माथे से तो पट्टा छीना जा रहा था? कहाँ थे? अब आए हैं तो उसमें से आवाज आती है, बेटी हम अभी नहीं आए हैं, बहुत पहले आए हैं और हम सब अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे थे, ए रब्बे काबा, मैदाने करबला में जालिमों ने जुल्म और जफा की आंधियां चला रखी है, हमारी औलाद को सब्र दे, इस्तिकलाल दे, इस्तिकामत दे, इतना सब्र दे कि ये काम
कामयाब हो जाए। अल्लाह ने तो हमारी कबूल कर ली और मेरे लाल सबर करके गर्दन कटा के जीत गए, कामयाब हो गए। ये यजीदी सरकार के भी नाकाम हो गया और हुसैन ऐसा कामयाब हो गए कि कयामत तक मुसलमान के घरों में हुसैन पैदा होते रहेंगे। यजीदी नाम का कुत्ता भी पैदा नहीं होगा, यजीदी नाम का कुत्ता भी पैदा नहीं होगा। याद रखो, कहीं जाकर के देखो, राजगोला में हुसैन है, अहमद हुसैन है, मोहम्मद हुसैन है, जाबिर हुसैन है, शाकिर हुसैन है, फिदा हुसैन है, अली हुसैन है, गुलाम हुसैन है। मुसलमान के घरों में हुसैन पैदा होते रहेंगे। हमको कहने दो, ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम हारोगे। हर घर से हुसैनी निकलेगा, कितने हुसैनी मारोगे? हर घर से हुसैनी निकलेगा, कितने हुसैनी मारोगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। पहले तो बेघर थे, अब घर घर है हुसैन। जिंदाबाद। पूरा शेर बोलो ना। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेघर थे, अब घर घर है, अब घर घर है हुसैन। हुजूर एक शेर सुना रहे थे, मैं पढ़ देता हूँ। हैदर की तरह बोलेगी और शेरनी लगेगी। ज़ैनब, हज़रत ज़ैनब कुबरा के बारे में शेर सुन लीजिए, हज़रत की तकरीर, बड़ी उम्दा तकरीर कि हैदर की तरह बोलेगी और शेरनी लगेगी। वो शेर की बेटी है, सवा शेर लगेगी। हैदर की तरह बोलेगी और शेरनी लगेगी। वो शेर की बेटी है, सवा शेर लगेगी। करबल में मक्तल में ये सोच के मौला को सुकून था। करबल में मक्तल में ये सोच कर मौला को सुकून था, ज़ैनब को अली बनने में क्या देर लगेगी? ज़ैनब को अली बनने में क्या देर लगेगी? बड़ी दुश्मन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम नाशिद पढ़ना नहीं जानते हैं, लेकिन अब पढ़ेंगे नहीं। इतने शायर किस लिए हैं? हम तकरीर करने के नाशिद पढ़ना है। बांधे हुए दस्ता आया करबला में, बांधे हुए दस्तार आया करबला में, जन्नत का नौजवानों आगे सुनो। अब तो ये इमाम हुसैन करबला की बात है। इमाम हुसैन के लूटा पीटा काफिला जब यजीद के यहाँ जब कूफा चला गवर्नर हाउस, तो करबला के मैदान से गवर्नर हाउस कूफा टाउन, कूफा शहर की दूरी है 76 किलोमीटर। कितनी है? 86-76। जो हमने पढ़ा वो कह रहे हैं, और जो हम पढ़ा अपने मोबाइल में उसको महफूज कर लिया था कि कोई बोले कहाँ लिखा था, हम दिखा देंगे यहाँ लिखा है। हम वो गड़बड़ सड़ो नहीं है। जब तक तकरीर करने बैठते हैं जलसा में तो पहले कह देते हैं जिसको जो सवाल करना करो, हम बैठे हैं, ठीक है। जब हम चले जाए तब मत करना, है ना। जब तकरीर करने किसी को आवे पगड़ी वगैरह बांध उठ करके जहाँ समझ में सवाल कीजिए। मौलाना बताइए हमको, कोई इंसल्ट नहीं, कुछ इंसल्ट नहीं। सवाल कीजिए, आप सवाल करने में मत शर्माइए, फिर कीजिए सवाल, जवाब देना होगा उसको। जब जवाब नहीं देगा, नहीं आता तो तकरीर करना आएगा। जी जी, बड़ी दुर्शी अल्लाहुम्मा सल्ली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ तो आगे देखिए आप। अब तो ये लूटा पीटा काफिला जब चलाना गवर्नर हाउस, भाई जो सैयदा ज़ैनब है ना, उनके माथे से दुपट्टा छीन लिया गया। इमाम हुसैन की बेटी जिनका नाम सैयदा फातिमा है, 18 साल उम्र है, उनके माथे से भी दुपट्टा छीन लिया गया। जब सैयदा ज़ैनब के माथे से दुपट्टा छीना ना, उनके हाथों में बेड़ियां डाला ना, सैयदा ज़ैनब ने कहा
है अल्लाह देख ले, यही हाथ है कि मदीने में मेरी माँ ने चांदी का कंगन डाला था और कहा था बेटी ये कंगन चांदी का नहीं है, शरीयत का कंगन है। आज यही हाथ है कि करबला के मैदान में बेड़ियां पड़ गई है। ये अल्लाह तू देख रहा है कमा रहना मौला। और उसके बाद जब चले ना तो सैयदा ज़ैनब ने अपने बाल को दो हिस्से में कर लिया और दोनों हिस्से से चेहरा छुपा लिया बाल से, तो पट्टा छीन लिया तो बाल को अली की बेटी ने दो हिस्से में किया और चेहरे पे डाल के पर्दा कर लिया। कहा देख करबला के मैदान में अली के बेटों ने सबर नहीं छोड़ा, करबला के मैदान में अली की बेटियों ने पर्दा नहीं छोड़ा। जिंदाबाद जिंदाबाद। उसके सबर का जवाब नहीं, इनके पर्दे का जवाब हक है। चल एक शकी बदबख्त यजीद ने बोला ज़ैनब के बाल काट दो, तब तो चेहरा खुल जाएगा ना। जब बाल काटने का नाम लिया सैयदा ज़ैनब ने कहा जालिमा जालिमा इधर देख, जालिमा मेरी बात सुन, तू अली की बेटी के सर का बाल काटेगा, याद रख अगर तूने इस बाल में लगा दिए काटने के आगे, अल्लाह गवाह है कि कयामत से पहले यहाँ कयामत आ जाएगी। अल्लाह तू काट के दे, मेरे घर से दुनिया को पर्दे का सबक मिला, मेरे घर से इस्लाम चला, मेरे घर से शरीयत का जाम चला। मेरी माँ फातिमा के चेहरे को, मेरी माँ फातिमा के सर को आसमान के फरिश्ते ने खुला न देखे। पर्दे का है तमाम जमाने को मेरे घर से मिला है, हम मुझको बेपर्दा कर रहा है, तू मेरा बाल काटेगा। जालिम की हिम्मत न हुई, पीछे हट गया। अब ऊंट पर बैठाने की बारी आई। सही में बहुत बोल लिया, इतना नहीं बोलना चाहिए। हाँ बहुत हो गया भैया, है ना जी। वो शेर कम से कम बांधे मोहब्बत वाली सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। जो कोई नहीं बोला वो हम बोल रहे हैं। हक है। आलिम की पहचान। पूरे जिला के मौलवी से तकरीर करवा लो, बाद में हमसे करवाओ। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि जो कोई न बोला हो वो हम बोले। तो बस इसको वहाँ पहुँचाते हैं। अब देखो चलाना मैदान करबला से गवर्नर हाउस कहाँ है? कूफा में। करबला कहाँ है? 76 किलोमीटर दूर मैदान में, फरात दरिया के किनारे। अब वहाँ से जब यहाँ आ रहा था ना, तो रास्ते में ये हुआ कि इमाम हुसैन के सर को जो हुआ था ना, उसमें से गांव की एक ज़ईफा ने देखा और देख करके माइल हो गई तो पूछा, अरे ये किनका सर लेकर के जा रहे हो? बड़ा नूरानी सर है, ये जो औरतें नंगी पीठ पर बैठाए हो तुम, बेड़ियां डाल के, ये बड़े घराने की औरत लग रही है। अरे ये है कौन? तो उसी में से किसी ने कहा ये मदीना के लोग हैं, ये मदीना वाले नबी, मदीना वाले पैगंबर के घर के लोग हैं, ये रसूलुल्लाह के घर के लोग हैं। इतना कहना था कि वो औरत और आगे बढ़ करके इत्तेफाक से सैयदा ज़ैनब से ही पूछने लगी, ये बेटी एक बात बता, क्या नाम है तेरा? वो सर कटा हुआ किनका है? ये हाल तेरा क्यों है और किसने ये हाल किया है? इतना कहना था, सैयदा ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। कहा बड़ी बी, मेरा हाल जानना चाहती हो तो पहले बताओ तुम कौन हो? अरे बेटी मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मैं बहुत पहले मदीना जाती थी खजूर बेचने के लिए, पूरे मदीने की गली गली में खजूर बेचती थी और मैं ठहरती थी तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी सैयदा फातिमा के घर में ठहरती थी। इतना कहना था कि सैयदा ज़ैनब की आंखों में और आंसू आ गए और रो रो के कहने लगी, ए बड़ी बी बता, जिस जमाने में तू फातिमा तू ज़हरा के घर में रुका करती थी, ठहरती थी, तो तुमको याद होगा ना उनके घर में कौन कौन लोग रहते थे? इतना तो पता होगा ना। तब उस बूढ़ी ने कहा, हाँ हमको याद है, उनके घर में उनके शौहर मौला अली रहते थे, खुद सैयदा फातिमा रहती थी, उनके दो बेटे थे चांद और सूरज की तरह, एक का नाम हसन था, दूसरे का नाम हुसैन था। उनकी गोद में एक बच्ची थी फूल जैसी, उनका नाम ज़ैनब था।
इतना कहना था कि सैयदा ज़ैनब की आंखें टपटपा गई, दिल फट गया। कहा बड़ी पी जिस हुसैन को तुमने देखा था फातिमा तु ज़हरा के घर, उन्हीं का कहता हुआ सर आगे जा रहा, देख लो। बड़ी पी जिस बच्ची को तूने सैयदा फातिमा की गोद में खेलते देखा था, उसी बच्ची को मुसीबत झेलते देखो। मेरा ही नाम ज़ैनब है। अल्लाह रो पड़ी बुढ़िया, कहा ये बड़े ना अहले हैं, बड़े ना कदरे हैं, ना कदरे ना अहले। तूने ये ना जाना कि कलमा इन्हीं के घर से मिला है, नमाज इनके घर से मिली है, रोजा इनके घर से मिला है, ज़कात इनके घर से मिली है, हज इनके घर से मिली है। अरे बंदे को अल्लाह का पता इनके घर से मिला है, इनके नाना ने दिया है। उसी नाना के नवासे को इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल किया और कत्ल करने के बाद उनके घर की बहू बेटियों का तूने हाल ये रखा है कि हाथों में बेड़ियां हैं, पाँव में बेड़ियां हैं और हाथों को जकड़ दिया है। ऊँट की पीठ पे बैठा के लेकर के जा रहे हो। और जब ये लूटा पीटा काफिला गवर्नर हाउस पहुंचा, वहाँ इब्ने ज़ियाद बैठा हुआ था, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, उसके बगल में एक उनका वकील बैठा हुआ था और आमने सामने एक सहाबी रसूल बैठे थे जिनका नाम था बरबरा इब्ने आज़िब। बरबरा इब्ने आज़िब जब ये लूटा पीटा काफिला गया ना, तो इमाम हुसैन के सर को इब्ने ज़ियाद ने लिया और अपनी छड़ी से इमाम हुसैन के दांत शरीफ पे ठोकने लगा और कहने लगा, हुसैन अगर मेरी बात मान लेते तो तुम्हारा हाल ये ना होता। अगर तुम यजीद की बैत मान लेते, यजीद को समर्थन दे देते, तो आज तुम्हारी बीवी बेवाना होती। अगर यजीद को समर्थन दे देते तो तुम्हारे बच्चे यतीम ना होते। अगर यजीद को समर्थन दे देते तो तुमको बेदर्दी से भूखा प्यासा ज़बा न किया जाता। इतना कहना था। जब उसने कहा और दांतों में छड़ी लगाया तो वो जो सहाबी सामने में बैठे थे वो खड़े हो गए। कहा वो बनु उमय्या, ए अल्लाह की लानत हो तुम पर, अरे खबीस जल्दी से छड़ी हटा हटा, इसलिए कि जहाँ पे तू छड़ी लगा रहा है वो जगह हमने रसूलुल्लाह को चूमते देखा है। जल्दी से हटा, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह का कहर गिर जाए। अल्लाह की कसम हमने रसूलुल्लाह को चूमते देखा है वो जगह जहाँ तू छड़ी लगा रहा है। जालिम हटा, मगर जालिम को राम कहाँ आया। उसने उस सहाबी रसूल को बेदर्दी के साथ शहीद करवा दिया और करने के बाद आवाज देता है घर के अंदर। एक कोई औरत झांक रही थी ना, उसको कहा फातिमा अंदर जाओ, फातिमा अंदर जाओ, फातिमा अंदर जाओ। सैयदा ज़ैनब ने कहा, ए इब्ने ज़ियाद ये फातिमा किसको बोल रहा है तू? अरे बताना कौन है फातिमा तेरे घर में? कहा मेरी बहन का नाम फातिमा है। सैयदा ज़ैनब ने कहा, अरे ओ बेशर्मो इतना तो बताओ कि ये फातिमा जो तेरी बहन का नाम है, तेरा बाप फातिमा नाम लाया कहां से? बता, तेरा बाप फातिमा नाम लाया कहां से? यकीनन मेरी माँ फातिमा के नाम पे तेरे बाप ने फातिमा नाम रखा है। तो याद रखे, आज अपनी बहन को पर्दे में डाल रहा है और उस फातिमा की बहू बेटी को तूने बेपर्दा किया है। अल्लाह के यहाँ हिसाब देना होगा और तेरे पल्ले में सिर्फ बुराई होगी। जब ये काफिला को लेकर के यजीद के दरबार में भेजा, चलता रहा काफिला, चलता रहा। रास्ते में गिरजा घर आता है, गिरजे घर में शाम ठहरने का इरादा बनाया तो आगे बढ़ा एक शख्स जो उसको सिपा सालार था। कहा ऐसा है ना कि रात भर रुकेंगे, रहने दोगे क्या? कहा पैसा लगेगा। कहा देने को तैयार है। और पादरी ने कहा सुन, पैसा भी लगेगा, एक शर्त भी है। कहा क्या है? कहा शर्त ये है कि वो जो कटा हुआ सर है तू मेरे हवाले कर दे, और जो ये मजदूरात हैं, औरतें हैं जिनको तूने बंदी बनाया है, वो सब रहेंगी अंदर और तुम सब रहोगे बाहर। मंजूर है ना? पाती लेना
रास्ता इन्होंने मंजूर कर लिया। इमाम अली मकाम के कट्टे सर को उसको दे दिया। जब उसने सरे हुसैन को लिया तो अतर गुलाब से धोया, अतर में बासा, ऊंची जगह पर रखा। पादरी हाथ माथ के खड़ा हो गया, कहे हुसैन माफ कर देना, मैं करबला के मैदान में नहीं था। ये बड़े नाकारे लोग हैं, ये बड़े नाकदरे लोग हैं कि आपके नाना का कलमा पर क्या आपको जबह किया है। आपके बाल बच्चों को बेदर्दी से काटा है। इसने पास न रखा है नबी का, इसने ख्याल न रखा है अल्लाह के इनामात का। माफ कर दीजिए आका हुसैन। अभी ये कह रहा था कि उस पादरी ने देखा आसमान से कि नूर चला है और नूर आया, उसकी छत को फाड़ता हुआ इमामी हुसैन के सर में पैबस्त कर गया। और जब सरे हुसैन से नूर निकला तो सीधे आसमान को चल दिया और इमामी हुसैन का चेहरा मुस्कुराने लगा। जब ये देखा तो यहूदी ने हाथ खोला और चिल्लाता हुआ बाहर निकला, कहा ना अहलो, कौन कहता है कि हुसैन मर गए? हुसैन कल भी जिंदा थे, हुसैन आज भी जिंदा है, हुसैन क़यामत तक जिंदा रहेंगे। इसलिए कत्ले हुसैन मर गए यजीद है, कत्ले हुसैन मर गए यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, और हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है मेरी इब्तिदा तेरी इंतहा के बाद। और कत्ले हुसैन असल में मर के यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। दश्त बला को आशिका सीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, सरदाद नादाब, दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बेनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। कुरान तो कहता है कि मरते नहीं है खुदा वाले, कुरान तो कहता है कि मरते नहीं है खुदा वाले। ये शाम जमाने में रखते हैं मुस्तफा वाले, ये शाम जमाने में रखते हैं मुस्तफा वाले। हवाए कुफ्र न रुकी तो देखना एक दिन, हवाए कुफ्र न रुकी तो देखना एक दिन, जमीनों से निकल के करबला वाले। अल-बाक़ी हिंद तलाक़ी। बंदा चला और यही कहता हुआ तनवीर बाबू बड़ी देर के बाद आप आए हैं, अब बहुत हम बोल लिया है, 2.5 घंटा इन्होंने सुलवाया है, जबकि मेरा रिकॉर्ड नहीं किया। 3 देर किसी स्टेज पर हम जाकर सुने, चाहे वो मुंबई का स्टेज हो चाहे वो मेरे कादर चक्का, कहीं भी इतनी देर में रुके हैं 40 आकर रुके। चूंकि अपने गांव वाली बात थी, इसलिए हमने गांव वाले होने के नाते, अगर आप और रात में बैठने कहीं तो बैठ गए, हम लोकल हैं आपके गाँव। अरे तकरीर क्या यार, बड़ी बात से बच्चा जाएगा, बोलेगा चलिए हजरत विलादत हुई बच्चे की अजान देने के लिए। अगर हम खाली रहेंगे तो चले आएंगे अजान देने के बच्चे के कान में। न दहार आइल पाहो न सुखार आइल बा, न दहार आइल पाहो न सुखार आइल बा। आज बड़ी बात महल्ला माँ बहार आइल बा, आज बड़ी बात महल्ला माँ बहार आइल बा। बड़े बड़े हैं ज्ञानी आए, ज्ञान की शिक्षा देने, अपने पराए सब आए ज्ञान की भिक्षा लेने। तो टोला महल्ला पूर्व जवार आइल बा। आज बड़ी बात महल्ला बहार आइल बा, आज बड़ी बात महल्ला बहार आइल बा। 2 तारीख से
लेकर के आज तक, कल तक दिन में भी तकरीर करते हैं, रात में भी करते हैं, 2 तकरीर करके ये तीसरी कर रहे हैं। अगर लेट का मालूम होता है 1 तकरीर और जाकर हम खेरी में करके चले आते, 4 तकरीर हम पूरा देते, 4 जलसा। लेकिन दिने रहा आज की रात में, दिन में क्या था 4 तकरीर बहुत दिन भर रात में कर लिए हैं। कल भी हमको 4 तकरीर करना है ना। क्या आप लोग की दुआ है कब तक सही सालिम है, आवाज मेरा साथ दे रही है, अल्लाह का फजल है ना। वरना ये 59 साल की उम्र में, 59 साल की उम्र में, और अभी भी आपके सामने डटे हैं। ये आपकी दुआ है ना। अल-बाक़ी इंद तलाक़ी तमत बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।